घेराव किए हैं ट्रेजरी से लेके आपकी डीएम ऑफिस तक का, क्या मामला है? ऐसा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोज कानून अगेंस्ट एडवोकेट्स पारित किया, भेजा हुआ है, प्रपोज किया हुआ है, जिसमें कि सारे अधिवक्ताओं का जो फंडामेंटल राइट है, अगर हम किसी चीज़ की हमको नाराज़गी है या कोई चीज़ संवैधानिक रूप से विधिक नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, एज ए स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे हमारा एक प्रतीक हो जाता है कि हमने स्ट्राइक कर दिया। एक तो वो ख़त्म कर दे रहे हैं, दूसरे ये ख़त्म कर दे रहे हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने किसी वकील के खिलाफ ये दरख्वास्त दे दिया कि साहब हमारे मुकदमे के उन्होंने कायदे से जो है डील नहीं किया, मैं मुकदमा हार गया हूँ, तो उसमें एक ये 25 लोगों की एक कमेटी बनाए हैं, प्रपोज किए हैं बनाने के, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज जो होगा वो उसका चेयरमैन होगा और 2 सिटिंग चीफ जस्टिस होंगे उसके मेंबर और एक जज मेंबर होगा रिटायर। इस तरह से उन्होंने जो कमेटी बनाई है और 3 मेंबर होंगे उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नामनी करेगी, एक मेंबर होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होगा और एक मेंबर हर स्टेट से होंगे जितने भी बार काउंसिल हैं। लेकिन उनके वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो घातक है हमारे लिए, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा घातक है कि सारी जो कमेटी है उसमें मैक्सिमम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसमें किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व कर दिया हम लोगों को कि अगर किसी तरह से किसी क्लाइंट, हमने बताया ना कि वो 1 साल का पनिशमेंट वो पूरे प्रदेश में दौड़ाएंगे, देश में। अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ गई तो पूरे देश उसको दौड़ाएंगे और दौड़ाने के बाद उसके खिलाफ अगर ऑर्डर करेंगे तो 1 साल की सज़ा और 2 लाख रुपया जुर्माना। अब आप बताइए कि कितने लोग हैं जो अपने हर केस में अपने पक्ष में ऑर्डर करा लेंगे। कोई जज को नहीं कहता कि जज इस तरह का क्यों काम करेंगे, उनके खिलाफ कभी भी किसी गवर्नमेंट ने। अगर ये बात आपकी सरकार नहीं मानती है, आपकी बातों को नहीं ध्यान देती तो क्या करेंगे? तो ये हमारा आंदोलन तो चल ही रहा है, अब आंदोलन चल रहा है, बार काउंसिल ने कहा है आज के लिए आंदोलन, तो अब हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो हमारी इस डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम लेमैन तो हैं नहीं, हम उनके खिलाफ जो है इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी संख्या पूरे देश में 27 लाख है और उस 27 लाख जिस दिन 1.25 लाख दिल्ली में है, जिस दिन वो पूरे ताकत के साथ हम खड़े होंगे उस दिन ये सरकार चली जाएगी, ये सरकार रहेगी नहीं। क्योंकि आप देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान बनाने तक और पहली बार कुर्सी पर बैठने तक सारे अधिवक्ता थे, चाहे प्रेसिडेंट रहे हों और चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे हों। अधिवक्ताओं की देन है कि आज संवैधानिक रूप से पूरा हिंदुस्तान संविधान के दायरे में चल रहा है। लेकिन अब ये सरकार तानाशाही कर रही है और इसका सबसे बड़ा डर जो था अधिवक्ताओं से था, उन अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार करके और उनके हाथ पैर सब काट दे करके इनको पंग कर दे रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें एक और संशोधन इन्होंने प्रपोज किया है कि विदेशी कंपनियां, विदेशी लाइयर्स आकर के यहाँ कंपनी बना करके और वो जो है हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ जो है लड़ेंगे यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने प्रपोज किया है। अगर मैं सबका खुलासा करूँगा तो कम से कम आधे पौन घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के सामने विकल्प क्या है? हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार जो हमको दिया गया है उसके लिए करें। महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े लीडर व राष्ट्रपिता कहे गए हैं। उन्होंने अंग्रेजों को हटाया था तो आंदोलन के जरिए हटाया था। आज उस आंदोलन को ख़त्म करने के ये जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, वह प्रक्रिया अधिवक्ताओं और ख़ास करके नए लड़के जो आए हैं, नए लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा ये होगा। और हम लोग तो अब अपनी पाली खेल चुके हैं, हमारे जाने के बाद हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? अगर हम ये लड़ाई लड़ करके ये बिल को अगर हम वापस नहीं कराते हैं, जो प्रपोज बिल है, नहीं तो अब भाई इनकी सरकार तो ऐसा है कि अगर जैसे किसानों ने हल्ला किया तो उनका बिल वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने उसको पास करा दिया, चोरी से ये पास कराते। इनका हर काम चोरी से होता है। मोदी और शाह जो है ये हर काम, अभी देखिए उसका जो है चयन किया इन्होंने चुनाव आयोग के कमिश्नर का, तो उसमें था इनका जो संविधान, इन्होंने जो कानून बनाया है उसमें था लॉ मिनिस्टर रहेगा, लॉ मिनिस्टर को हटा करके अमित शाह को करके पास कर दिया। तो इस तरह का इनका जो रवैया है वो देश के लिए बड़ा घातक है। आप समझ लीजिए, उसमें हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, सारे लोग हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग मजबूर हो गए हैं इस आंदोलन को करने के लिए, नहीं तो हम लोग अपनी रोजी रोटी के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे।
यह परिस्थिति है। घेराव किए हैं ट्रेजरी से लेके आपकी डीएम ऑफिस तक का, क्या मामला है? ऐसा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोज कानून अगेंस्ट एडवोकेट्स पारित किया, भेजा हुआ है, प्रपोज किया हुआ है, जिसमें कि सारे अधिवक्ताओं का जो फंडामेंटल राइट है, अगर हम किसी चीज़ की हमको नाराज़गी है या कोई चीज़ संवैधानिक रूप से विधिक नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, एज ए स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे हमारा एक प्रतीक हो जाता है कि हमने स्ट्राइक कर दिया। एक तो वो ख़त्म कर दे रहे हैं, दूसरे ये ख़त्म कर दे रहे हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने किसी वकील के खिलाफ ये दरख्वास्त दे दिया कि साहब हमारे मुकदमे के उन्होंने कायदे से जो है डील नहीं किया, मैं मुकदमा हार गया हूँ, तो उसमें एक ये 25 लोगों की एक कमेटी बनाए हैं, प्रपोज किए हैं बनाने के, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज जो होगा वो उसका चेयरमैन होगा और 2 सिटिंग चीफ जस्टिस होंगे उसके मेंबर और एक जज मेंबर होगा रिटायर। इस तरह से उन्होंने जो कमेटी बनाई है और 3 मेंबर होंगे उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नामनी करेगी, एक मेंबर होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होगा और एक मेंबर हर स्टेट से होंगे जितने भी बार काउंसिल हैं। लेकिन उनके वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो घातक है हमारे लिए, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा घातक है कि सारी जो कमेटी है उसमें मैक्सिमम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसमें किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व कर दिया हम लोगों को कि अगर किसी तरह से किसी क्लाइंट, हमने बताया ना कि वो 1 साल का पनिशमेंट वो पूरे प्रदेश में दौड़ाएंगे, देश में। अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ गई तो पूरे देश उसको दौड़ाएंगे और दौड़ाने के बाद उसके खिलाफ अगर ऑर्डर करेंगे तो 1 साल की सज़ा और 2 लाख रुपया जुर्माना। अब आप बताइए कि कितने लोग हैं जो अपने हर केस में अपने पक्ष में ऑर्डर करा लेंगे। कोई जज को नहीं कहता कि जज इस तरह का क्यों काम करेंगे, उनके खिलाफ कभी भी किसी गवर्नमेंट ने। अगर ये बात आपकी सरकार नहीं मानती है, आपकी बातों को नहीं ध्यान देती तो क्या करेंगे? तो ये हमारा आंदोलन तो चल ही रहा है, अब आंदोलन चल रहा है, बार काउंसिल ने कहा है आज के लिए आंदोलन, तो अब हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो हमारी इस डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम लेमैन तो है नहीं, हम उनके खिलाफ जो है इतना बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी संख्या पूरे देश में 27 लाख है और उस 27 लाख जिस दिन 1.25 लाख दिल्ली में है, जिस दिन वो पूरे ताकत के साथ हम खड़े होंगे उस दिन ये सरकार चली जाएगी, ये सरकार रहेगी नहीं। क्योंकि आप देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान बनाने तक और पहली बार कुर्सी पर बैठने तक सारे अधिवक्ता थे, चाहे प्रेसिडेंट रहे हों और चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे हों। अधिवक्ताओं की देन है कि आज संवैधानिक रूप से पूरा हिंदुस्तान संविधान के दायरे में चल रहा है। लेकिन अब ये सरकार तानाशाही कर रही है और इसका सबसे बड़ा डर जो था अधिवक्ताओं से था, उन अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार करके और उनके हाथ पैर सब काट दे करके इनको पंग कर दे रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें एक और संशोधन इन्होंने प्रपोज किया है कि विदेशी कंपनियां, विदेशी लायर्स आकर के यहाँ कंपनी बना करके और वो जो है हमारे खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ जो है लड़ेंगे यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने प्रपोज किया है। अगर मैं सबका खुलासा करूँगा तो कम से कम आधे पौन घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के सामने विकल्प क्या है? हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकार जो हमको दिया गया है उसके लिए करें। महात्मा गांधी इस देश के सबसे बड़े लीडर व राष्ट्रपिता कहे गए हैं। उन्होंने अंग्रेजों को हटाया था तो आंदोलन के जरिए हटाया था। आज उस आंदोलन को ख़त्म करने के ये जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वह प्रक्रिया अधिवक्ताओं और ख़ास करके नए लड़के जो आए हैं, नए लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा ये होगा। और हम लोग तो अब अपनी पाली खेल चुके हैं, हमारे जाने के बाद हम उनको क्या दे के जा रहे हैं? अगर हम ये लड़ाई लड़ करके ये बिल को अगर हम वापस नहीं कराते हैं जो प्रपोज बिल है, नहीं तो अब भाई इनकी सरकार तो ऐसा है कि अगर जैसे किसानों ने हल्ला किया तो उनका बिल वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने उसको पास करा दिया, चोरी से ये पास कराते। इनका हर काम चोरी से होता है। मोदी और शाह जो है ये हर काम, अभी देखिए उसका जो है चयन किया इन्होंने चुनाव आयोग के कमिश्नर का, तो उसमें था इनका जो संविधान, इन्होंने जो कानून बनाया है उसमें था लॉ मिनिस्टर रहेगा, लॉ मिनिस्टर को हटा करके अमित शाह को करके पास कर दिया। तो इस तरह का इनका जो रवैया है वो देश के लिए बड़ा घातक है। आप समझ लीजिए, उसमें हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, सारे लोग हैं।
तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग मजबूर हो गए हैं इस आंदोलन को करने के लिए, नहीं तो हम लोग अपनी रोजी रोटी के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे। यह परिस्थिति है।